राहु एक ऐसे ग्रह, एक ऐसी ऊर्जा जिसको डर के साथ जोड़कर देखा जाता है। जीवन में जब कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो तो कहा जाता है राहु खराब है। क्या सच में ऐसा है? क्या एनर्जी है राहु की? दरअसल राहु एक ऐसी ऊर्जा है जिसको अगर सही से समझ लिया जाए ना तो ये इंसान को मैक्सिमम हाइट्स तक लेके जा सकती है। ये रंक को राजा बना सकती है, फर्श पर बैठे इंसान को आसमान तक पहुंचा सकती है। जो इंसान कभी पैसे के मामले में स्ट्रगल कर रहा था, ये उस इंसान को इतना अमीर बना सकती हैं जितना उसकी पिछली कई पीढ़ियों ने नहीं देखा था। तो किस तरह से राहु की एनर्जी को समझा जाए, किस तरह से राहु की एनर्जी को समझ के उपाय करके इस राहु को सही किया जाए, इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका योगेश शर्मा एस्ट्रोलॉजी में। राहु की जो एनर्जी है ना, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले आपको राहु के गुण तत्व की तरफ ध्यान देना होगा, राहु के एलिमेंट्स की तरफ, राहु की नेचर की तरफ ध्यान देना होगा। राहु है छाया ग्रह, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कहीं पे भी नहीं है। सूर्य ग्रहण में जो नोड्स बनती हैं उसमें से नॉर्थ नोड को राहु कहा जाता है, साउथ नोड को केतु कहा जाता है। लेकिन ये छाया इतनी पावरफुल हो जाती है कि ये सूर्य चंद्रमा जैसे बलवान ग्रहों को भी वीक कर देती है, तभी तो ग्रहण लगता है। क्यों ये राहु हमारे जीवन में इतना गहरा असर रखते हैं? क्योंकि ये राहु कंट्रोल करते हैं हमारी सोच को। बुद्धि कंट्रोल होती है बुध से, लेकिन हमारा सोचने का तरीका कंट्रोल होता है राहु से। हम किसी भी बात का मतलब कैसा लगाते हैं, ये राहु होता है। हम किसी भी बात को समझ के उसको अपने जीवन में अप्लाई कैसे करते हैं, ये राहु होता है। राहु होता है हमारी पेशेंस, राहु होता है हमारे एकदम झगड़ा करने की आदत, राहु होता है बिजली, यानी जो बिजली की तरह विचार एकदम से दिमाग में कौंधते हैं ना, ये राहु है। राहु हमारी क्रिएटिविटी है, राहु है हमारे बिल्कुल मिट्टी से सोना बनाने की कला, और राहु है सोने को मिट्टी कर देने की भी आदत। राहु जब अच्छे होते हैं तो ये इंसान इस तरह की क्रिएटिविटी दिखाता है कि इंसान हवा से भी पैसा बना सकता है। आपको उदाहरण देता हूं कि एक इंसान जिसके पास अपनी एक भी गाड़ी नहीं थी, उसने एक ऐसी ऐप बनाई कि आज वो हजारों लाखों गाड़ियों को कंट्रोल कर रहा है। जी, मैं ओला कैब की बात कर रहा हूं। ये क्रिएटिविटी राहु के द्वारा दी गई क्रिएटिविटी है। जब सारी दुनिया बटन वाले फोन चला रही थी तो टच फोन लाके मोबाइल जगत में क्रांति लाने का काम भी राहु की एनर्जी ने किया। मैं एप्पल आईफोन की बात कर रहा हूं। तो देखिए, जब राहु अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है तो इंसान को क्या से क्या बना देता है। हर तरह का ब्रांड बनना ये राहु के अंडर आता है। लेकिन यही राहु जब खराब होते हैं तो इंसान इजी मनी की तरफ भागना शुरू कर देता है। जितने जुआरी हैं ये सब राहु के कंट्रोल में है, ये खराब राहु के कंट्रोल में है। इनके बर्थ चार्ट में राहु जो है बहुत ही बुरी शेप ले चुके होते हैं, तभी ये लोग बिना ज्यादा मेहनत किए इजी मनी की तरफ भागते हैं। यही राहु जब और खराब हो जाते हैं, इंसान षड्यंत्रकारी हो जाता है, इंसान चोरी चकारी की तरफ जाना शुरू कर देता है। ऐसे इंसान चीजों को ब्लैक करना शुरू कर देते हैं। अभी कोविड के सीजन में हमने देखा कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस या ऑक्सीजन के सिलेंडर किस तरह से इनकी चोर बाजारी हुई। ये सभी खराब राहु वालों के लक्षण थे। खराब राहु जहां हमें अपने कैरेक्टर से नीचे गिरा देता है, वहीं जब इस राहु की एनर्जी को हम समझ लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर यही राहु हमारी अवेलेबल बुद्धि को ही इतने अच्छे से यूज करवा देता है कि हम पैसा बनाना शुरू कर देते हैं, गुडविल बनानी शुरू कर देते हैं और जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। बर्थ चार्ट में किस तरह से देखा जाए कि ये जो राहु हैं सही है या गलत है, इसके लिए लाल किताब में बहुत अच्छे से समझाया गया है। जब भी राहु शनि से पीछे वाले घरों में हो, फिर तो ये राहु बहुत ही इंडिपेंडेंट रिजल्ट देंगे। किस तरह से? बर्थ चार्ट में जब भी आप पहले घर से गिनते हुए आगे चलें, पहले राहु आ जाए और उसके बाद शनि कहीं पे भी हो, तो समझ जाइएगा अब राहु जिस भी घर में है वहां पे अपनी मर्जी के बहुत अच्छे वाले रिजल्ट देंगे। लेकिन यही राहु अगर शनि से बाद वाले घरों में आ जाए तो अब इस राहु के जो रिजल्ट है ना, शनि की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। शनि अच्छा होगा तो ये राहु अच्छे रिजल्ट देगा, शनि बुरा होगा तो ये राहु जो है खराब रिजल्ट देगा। तो इस तरह से राहु की शनि के बनिस्बत जो पोजीशन है, ये राहु के अच्छे या बुरे होने को या राहु के रिजल्ट्स को कंट्रोल करती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर बर्थ चार्ट में केतु पहले आ जाए और राहु बाद में हो, तो फिर ये जो राहु है ये मंदा राहु कहलाता है, खराब राहु कहलाता है।
तब इस राहु के रिजल्ट ज्यादातर नेगेटिव ही देखने को मिलते हैं। उपाय करके इनके रिजल्ट को सही करना पड़ता है। लेकिन यही अगर राहु पहले आ जाए और केतु बाद के घरों में हो, फिर इस राहु के रिजल्ट जो हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट माने जाते हैं। बर्थ चार्ट में शनि सूरज जब भी एक साथ होंगे तब ये राहु जो है बहुत ही खराब राहु कहलाएगा। ये राहु जिस भी घर में होगा उस घर के प्रति बहुत नेगेटिव रिजल्ट देगा। और बर्थ चार्ट में एक ग्रह ऐसा है जो राहु को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। कौन सा है वो ग्रह? वो ग्रह है मंगल। लाल किताब में राहु को बोला गया है हाथी और मंगल को बोला गया है उस हाथी को कंट्रोल करने वाला महावत। और जब भी मंगल राहु को दृष्टि देगा या मंगल राहु के साथ होगा, अब ये राहु जो है अपने बुरे इफेक्ट नहीं दे पाता है। और ठीक इसी कॉन्सेप्ट को आगे जाके उपाय करने के लिए भी यूज किया जाता है। ये उपाय के सेगमेंट में मैं आपसे बिल्कुल इसकी चर्चा करने वाला हूं। इसके अलावा चंद्रमा जो है ये भी राहु के गुस्से को, राहु के क्रोध को शांत करता है। बर्थ चार्ट में राहु जब भी अकेले बैठे होंगे फिर तो राहु जो है एक किस्म से हम कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक अच्छे वाले रिजल्ट दे रहे हैं या इनके रिजल्ट्स को सही किया जा सकता है। दिक्कत बहुत बड़ी वहां पे होती है जब ये राहु अन्य ग्रहों के साथ बैठे हों। राहु बुध के साथ बैठे हों तो नॉर्मली ये बुद्धि को बहुत शातिर बुद्धि कर देते हैं, बहुत तेज दिमाग कर देते हैं। ये इंसान जो है अब अपनी बुद्धि को कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है अच्छे से कर लेता है। और ये ऐसे इंसानों को हम जुगाड़ करने वाला बहुत क्रिएटिव इंसान कह सकते हैं। लेकिन यही बुध और राहु अगर 8वें या 12वें घर में हो तो कहा जाता है जेल खाना, वीराना, पागल खाना। जेल खाना मतलब इंसान किसी ऐसे कानूनी पचड़े में फंस सकता है जिसकी वजह से उसको कोर्ट कचहरी या जेल का मुंह देखना पड़े। या पागल खाना मतलब स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह की चीजों से वो जूझ सकता है। या दवा खाना यानी कुछ ना कुछ ऐसा जिससे उसके लगातार हेल्थ खराब रहे या दवाइयां चलती रहे। तो ये चीजें जो है बुध और राहु का कॉम्बिनेशन 8वें या 12वें घर में देता है। राहु जो है अगर गुरु के साथ हो तो गुरु चंडाल योग बनता है, मंगल के साथ हो तो ये अंगारक योग बनता है, शुक्र के साथ हो तो ये मैरिड लाइफ को या स्पाउस की हेल्थ को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। चंद्र के साथ हो तो इंसान को स्ट्रेस, डिप्रेशन या किसी ऐसे तरह के वहम का शिकार बनाते हैं जिससे इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसके दरअसल दिक्कत है कहां पे। सूर्य के साथ राहु हो तो इंसान की नेम, गुडविल इसको खराब कर देते हैं। दरअसल राहु किसी भी ग्रह के साथ हो तो उस ग्रह के रिजल्ट को खराब करते ही करते हैं। इंडिविजुअली राहु अगर तीसरे घर में हो ये सबसे बलवान राहु माने जाते हैं। लेकिन यही राहु अगर 8वें घर में हो जाए तो ये राहु की सबसे खराब पोजीशंस में से एक पोजीशन मानी जाती है। राहु जब भी खराब होंगे ना ये कुछ शरीर की निशानियों के द्वारा अपनी खराबी को बताने की कोशिश करते हैं। किस तरह से? नाखून जो होते हैं उंगलियों के, ये नाखून खराब होने शुरू हो जाते हैं। इंसान को कोई रोग हो जाए वो रोग जो है डायग्नोज ही नहीं हो पाता, डॉक्टर भी इवन गलत सलत इलाज करते रहते हैं और वो रोग जो है बिगड़ता चला जाता है। राहु खराब हो तो इंसान को लगता है कि मैं बीमार हूं, लेकिन डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर बोलेंगे कि आपका कोई भी टेस्ट खराब नहीं है, आप बिल्कुल सही हो। ये राहु के खराब होने की निशानियां हैं। घरों में राहु किस तरह से खराब होते हैं? जो इंसान का राहु खराब होता है वो अगर साउथ फेसिंग घर में रहे तो उसकी जीवन में बर्बादियां आनी शुरू हो जाती हैं। वो इंसान लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाता जिसका राहु खराब हो और वो इंसान जो है साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में रह रहा हो। तो अगर राहु खराब है तो साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में हरगिज न रहे। राहु खराब होने की बहुत बड़ी निशानियां होती हैं। चलता चलता काम एकदम से बंद हो जाता है। बिना बात के लोग बैरी होना शुरू हो जाते हैं, लोगों से लड़ाइयां, झगड़े, फसाद होने शुरू हो जाते हैं। इंसान की पेमेंट एकदम से बाजार में अटक जाती है, उसको पैसे के बड़े बड़े लॉस होने शुरू हो जाते हैं, उसके साथ चोरी, गबन, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। उनका जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो गुम होनी शुरू हो जाती हैं। ये खराब राहु की सारी निशानियां हैं। रिश्तों में बिना बात के लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, काम में अजीब सी बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। ये सब चीजें राहु के साथ जुड़ी हुई है। और राहु जब बहुत खराब हो जाता है या चंद्रमा को डैमेज करता है तब उस इंसान को एक वहम हो जाता है कि वो उसके ऊपर कुछ किया कराया है, उसके ऊपर जादू टोना किया गया है। राहु के खराब होने की एक बहुत बड़ी निशानी होती है इंसान वहमी बहुत हो जाता है। वो हर दूसरी बात पे वहम करना शुरू कर देता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में खराब राहु वाले कई लोग देखे हैं जो पूजा पाठ ही करते रहते हैं सारा दिन। वो सुबह 1.5-2 घंटे पूजा पाठ में लगाते हैं। कोई चालीसा, कोई मंत्र ऐसा नहीं है जो पूजा पाठ में वो छोड़ दें। हर तरह की उन्होंने अंगूठी पहन रखी होती है, हर तरह को उन्होंने गले में वो धागे, तावीज सब पहन रखे होते हैं। ये खराब राहु की निशानियां हैं।
खराब राहु की एक बहुत बड़ी निशानी, इंसान रस्सी को भी सांप समझना शुरू कर देता है। यानी इतना वहमी, इतना डरपोक हो जाता है कि जीवन में हर कदम जो है वो दीवारों से लग लग के चलता है, फूंक फूंक कर कदम रखता है। अब इस राहु को सही कैसे किया जाए? इस राहु को सही करने के लिए सबसे पहले जो लाल किताब में बहुत अच्छी रेमेडी बताई गई है कि चंद्रमा की मदद लेनी चाहिए। आप रूटीन में देखिए कि अगर लाल किताब में राहु को हाथी बोला गया है तो हाथी जितना मर्जी पगलाया हुआ हो, हाथी जितना मर्जी लाउड हो, पानी में, नदी में जाते ही ये हाथी शांत हो जाता है। और नदी या पानी क्या है? ये चंद्रमा है। तो जब भी राहु को सही करना हो तो चंद्रमा की मदद जरूर लेते हैं, स्पेशली तब जब मन परेशान हो, स्पेशली तब जब इंसान को अनकंट्रोल्ड एंगर की दिक्कत हो। उस समय भी जब इंसान अपने एंगर या अपने स्वभाव की वजह से अपने सोशल सर्कल खराब कर रहा हो, तब क्या करना चाहिए? चांदी धारण करनी चाहिए, चांदी का कड़ा, चांदी की चेन, कुछ भी आप चांदी का धारण करिए। ये जो राहु हैं एकदम से कंट्रोल होते हुए नजर आएंगे। पैसे धैले की दिक्कत आ रही हो, मार्केट में पैसा अटक गया हो, पैसे का लॉस हो चुका हो, या वैल्यूएबल सामान जो है वो गुम हो रहा हो, या आपके बिजनेस में कुछ इस तरह के नुकसान हो रहे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो, या इवन घर में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो हैं वो बार बार खराब होते चले जा रहे हो, ये राहु के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी है। उपाय क्या करना चाहिए? यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं ये भी राहु का सिंबल है, इनको कुछ ना कुछ देते रहिए, इनका आशीर्वाद लीजिए, इनकी गुड विशेस लीजिए। इससे जो आपके राहु हैं ये बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होते हैं। राहु को सही करने के लिए राहु का सिंबल जो हाथी है उसको गन्ना खिलाइए। गन्ना क्या है? मंगल। राहु क्या है? हाथी। यानी मंगल के द्वारा हम राहु को कंट्रोल कर रहे हैं। इससे भी राहु जो है बहुत अच्छे से कंट्रोल होते हुए देखे गए हैं। राहु के एक दो और बहुत अच्छी रेमेडीज हैं, जिस तरह के अगर आपका कोई विवाद चल रहा हो, खास करके सरकार के साथ, या कोई ऐसा विवाद जिसमें आपके ऊपर गवर्नमेंट पेनल्टीज पड़ गई हो या कोर्ट कचहरी तक मसला चला गया, तब क्या करना चाहिए? कच्चा कोयला चलते पानी में प्रवाह करके आइए। कितना कच्चा कोयला? जितना इंसान का वजन है जो विवाद में है। तो ये तो थे राहु के कुछ ऐसे उपाय जो आपको जब राहु के खराब सिम्टम्स लग रहे हैं तब आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी मदद करेंगे। लेकिन हर घर में राहु का एलिमेंट अलग है, राहु के असर अलग हैं और राहु के किए जाने वाले उपाय अलग हैं। हर घर में राहु कौन कौन सी ट्रबल्स देता है, कौन कौन से आपको जीवन में आगे बढ़ने के मौके देता है, किस तरह से उन मौकों को पहचाना जाए, इसके लिए राहु के हर घर के रिजल्ट मैं एक सीरीज में आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो मेरी राहु की सीरीज में हर भाव में राहु के क्या क्या रिजल्ट आएंगे ये मैं अपने आगामी वीडियोस में लेके आ रहा हूं, बहुत जल्द लेके आ रहा हूं। बने रहिएगा मेरे साथ, खूब ध्यान रखिएगा अपना। आज का वीडियो यहीं तक, नमस्कार।